हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं रीट प्री के लिए बेस्ट बुक्स, और वो भी एसएसटी सब्जेक्ट्स के लिए। जिसके पास एसएसटी सब्जेक्ट है और उन्हें रीट प्री देना है तो वो स्टूडेंट्स कौन कौन सी बुक पढ़ के दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीए बीएड कंप्लीट कर लिया है या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और उनकी बीएड चल रही है अपीयरिंग में, वो स्टूडेंट्स दे सकते हैं रीट पात्रता देने के लिए हमें सिर्फ 90 से 95 मार्क्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मार्क्स आएंगे तो हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, नहीं, हमें सिर्फ मेन एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होना है। तो उसके लिए हमें कितना डेटा पढ़ना चाहिए। सबसे पहले ये देखो टेलीग्राम चैनल जिस पे मैंने रीट प्री लेवल 2 का सिलेबस डाल दिया है। यहाँ से जाके आप सिलेबस का जो है प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों की। सबसे पहले हमारे पास आते हैं 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, और जैसा कि पता है साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन हमें किससे पढ़ने हैं, तो हमें पढ़ने हैं अवनी पब्लिकेशन की बुक से। ये वाली है अवनी पब्लिकेशन की बुक, इससे हमें साइकोलॉजी पढ़नी है। इसके साथ ही साइकोलॉजी के लिए हमें करने हैं पीवाईक्यू सोल्व, जो कि दिशा वाली बुक से करने हैं। ये वाले सारे पीवाईक्यूज हमें सोल्व करने ही हैं। उसके बाद में हमारे पास एक आप पढ़ सकते हैं जो साइकोलॉजी है उसके लिए सिखवाल पब्लिकेशन इज द बेस्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद में चलते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज जो है वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ले सकते हैं आप। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है और हिंदी के लिए आप पढ़ेंगे ये वाली बुक। ये वाली जो बुक है कक्षा 9 से 12 के लिए ये एनफ है, और इसका जो दूसरा संस्करण है वो है ये वाला, ठीक है। कक्षा 9 से 12 के लिए व्याकरण एवं रचना ये वाली बुक पढ़नी है। उसके साथ में ही दिशा वाली बुक से ही पीवाईक्यूज भी सोल्व करने हैं आपको, ठीक है, हिंदी के लिए। उसके बाद चलते हैं सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। अगर आपने इंग्लिश ली है तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं पवन गोस्वामी सर से। इंग्लिश यहाँ से कवर कर लेना प्लेलिस्ट से। अगर आप चाहो तो इनका जो कोर्स है वो भी बाय कर सकते हैं, बाकी आप यूट्यूब से ही कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ में ही इसके लिए भी आप इंग्लिश के जो पीवाईक्यूज हैं उसके लिए आप इंग्लिश पीवाईक्यूज के लिए दिशा वाली बुक का यूज करेंगे। उसके बाद अगर किसी ने ले ली है संस्कृत, तो संस्कृत के लिए आपको पढ़नी है साफल्यम की बुक, एनफ है, और उसके साथ में ही दिशा वाली बुक से करने हैं पीवाईक्यूज सोल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट मैटर पे, और जो नेक्स्ट मैटर है वो है हमारे पास कौन सा, वो है 60 क्वेश्चन एसएसटी के। अब जैसा कि आपको पता है कि एसएसटी के 60 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि जो मैटर है वो थोड़ा बड़ा है, और वो एसएसटी आपका सब्जेक्ट है इसलिए वो लेवल के क्वेश्चन है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है सबसे पहले तो ये वाली बुक्स। ये तो हमें हर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, वहाँ पे ये बुक्स हमें पढ़नी ही है। और ये बुक है कक्षा 6, 7, 8 की। ये है 6 की, ये है कक्षा 7 की, ये है कक्षा 8 की, ये है कक्षा 9 और ये 10। इसके साथ में ही 11th 12th की हरिमोहन सक्सेना की भी बुक है ये वाली, ठीक है। राजस्थान अध्ययन जो बुक चलती है 11वीं 12वीं में, वो वाली भी पढ़नी है। इसी के साथ में ये वाली आरबीएससी की बुक कंपलसरी है। इसके साथ में ही हमें ये जो क्वेश्चन है ये सोल्व करने हैं दिशा वाली बुक से। ये दोनों बुक हमारे पास होनी ही चाहिए। इसके साथ में या तो आप जीके के लिए पढ़ लेना, एसएसटी के लिए जो एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 3 से लेके और कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़ना इस कंपलसरी। अगर आप एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ते हैं तो आपको करना होगा या तो आप ले लो सिखवाल की एक गाइड, ये वाली, ठीक है। सिखवाल की गाइड ले लो जिसमें आपके पास ये आ जाएगा जीके पूरा। अगर सिखवाल की गाइड नहीं लेते हो और आपको प्री के साथ साथ मेंस तो करना ही है, तो मेंस के लिए आपको क्या करना है, नाथ पब्लिकेशन की बुक लेनी है। नाथ पब्लिकेशन वाली बुक है वो आरपीएससी के लिए भी इनफ है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो हमें रीड के लिए बहुत ज़्यादा इनफ रहेगी। ये नाथ पब्लिकेशन की बुक है जो भूगोल की है, उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर की है, और उसके बाद में है हिस्ट्री की। ये सारी बुक्स आपके लिए इनफ है मेंस और प्री के लिए, ठीक है। और प्री ही अगर क्लियर करना है, एक बार के लिए प्री क्लियर करना है, तो आप आरबीएससी की बुक्स पढ़ लेना कक्षा 6 से लेके और 12वीं तक की, उतनी इनफ है, ठीक है। ये था रीट प्री एसएसटी वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी साइंस वालों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम।